नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक सबक देने वाली कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का नाम है सबक। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। नेहा किचन के काम निपटा रही थी। किचन से काम निपटा कर नेहा थोड़ी लेट ही थी कि उसका फोन गनगनाया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी माँ जानकी जी की आवाज आई। हेलो नेहा बेटी, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? जानकी जी सब एक ही साथ पूछ रही थी। हाँ माँ, सब ठीक है। आप सब कैसे हैं? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? बेटी, कल सुबह तेरे पापा का ऑपरेशन होना है। अगर तुम और दामाद जी आ जाते तो थोड़ा सहारा हो जाता। वैसे तो तेरा भाई है, लेकिन तुम भी आ जाते तो अच्छा रहता। जानकी जी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली। माँ की बात सुनकर नेहा का दिल भर आया। उसने माँ को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हाँ हाँ माँ, हम दोनों कल सुबह ही आ जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी अपना और पापा का ख्याल रखना। फोन रखते ही नेहा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी। शाम को जब अनूप ऑफिस से घर पहुंचा तो नेहा ने अनूप से कहा, अनूप, कल पापा का ऑपरेशन है। हम दोनों का वहां जाना बहुत जरूरी है। और कल सेकंड सैटरडे भी है, मतलब तुम्हारा तो ऑफ भी है। तो तुम्हें छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कल जल्दी जल्दी काम निपटा कर हम लोग सुबह ही निकल चलेंगे। नेहा की बात सुनकर अनूप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई थी। वह चुपचाप ही अपने काम में लगा रहा, लैपटॉप पर झुका रहा और अपना काम करता रहा। अगले दिन नेहा ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता भी बना लिया, तैयार भी हो गई। किचन के काम निपटाए और अपने पति के पास जा पहुंची। अनूप को लैपटॉप पर काम करते हुए देखकर वह चौंक गई। बोली, अरे अनूप, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ पापा का ऑपरेशन होना है और मम्मी वहाँ अकेली है। अभी उन्हें हमारी सख्त जरूरत है। मम्मी इंतजार कर रही होगी और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। नेहा बैग में जरूरी सामान रखते हुए अनूप से चिंता भरे स्वर में कह रही थी। उसकी व्यग्र आवाज सुनकर अनूप ने अपना चाय का कप एक तरफ सरकाया और कहा, नेहा, मुझे ऑफिस का जरूरी काम निपटाना है और तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा वहां तुम्हारे भाई और भाभी भी तो है। फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो तो उसे खुद ही झेलना है। वहां जाकर हम भला क्या ही कर लेंगे? हमारे जाने से कौन सा उनका दर्द कम हो जाएगा? और मैंने कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा का ठेका ले रखा है? जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है। अनूप की ये बात सुनकर नेहा के काम करते हाथ वहीं के वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ। मुझे उनकी चिंता भी होती है। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ? है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को देखकर वहां पापा को कितनी हिम्मत बंधेगी। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें अगर जाना है तो तुम चली जाओ। मुझे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। और वैसे भी अपेंडिक्स का तो ऑपरेशन है। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं जब पापा घर पे आ जाएंगे तभी आकर उनसे मिल लूंगा। नेहा ने अब आंखें तरेरते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी है? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो क्यों शादी की? तुमने किसी रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं समझी है। नेहा ने चिढ़ते हुए जब यह कहा तो अनूप ने कहा, अच्छा, ये तुम कह रहे हो नेहा? तुम्हारे मुंह से तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अचानक ही अनूप के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ साथ कठोरता भी आ गई। उसकी बात सुनते ही नेहा कुछ देर के लिए तो झेप कर चुप हो गई। अनूप ने नेहा की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। नेहा वहीं खड़ी सन्न रह गई। उसकी आंखें डबडबाई। अब वह चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती थी। वह सोचने लग गई कि काश वह अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर पाती। वह बाहर आ गई, जहां अनूप सोफे पर बैठा शून्य में निहार रहा था। बहुत हिम्मत करके ही नेहा ने अनूप से कहा, अनूप, जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन आज हम दोनों का जाना जरूरी है। समझ रहे हो ना तुम? वहां सभी परेशान हो रहे होंगे।
सबको हमारी कितनी ज़रूरत है। अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो वहाँ सबके सब क्या सोचेंगे? इस पर अनूप जोर-जोर से ताली बजाते हुए बोला, वाह नेहा! जब यह बात मायके पर आई तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतनी घबरा रही हो। सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती होगी। जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भरे हुए हैं, जिसे मैं चाहकर भी मिटा नहीं सकता हूँ। कहते-कहते अनूप की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसका गला भर्रा गया। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे अनूप से कुछ बोला नहीं गया। लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। अब नेहा से कुछ बोला न गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब अनूप को कुछ भी कहना बेकार है। अगर ज़्यादा कुछ कहा तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो नेहा की ही थी ना। इसीलिए उसने अब खुद ही कैब बुक कर ली और अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। इधर अनूप कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीरें देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ और पिताजी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ अनूप भी वहीं खड़ा हुआ था। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की ही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। अपने दोस्त की शादी में अनूप ने नेहा को देखा था। नेहा जितना अनूप से प्यार करती थी उतनी ही एलर्जी नेहा को ससुराल से थी। वह शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पा रही थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। अनूप का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा परिवार था। छल कपट से दूर। भाई रमन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर पढ़ाई लिखाई और समझदारी का कोई नाता तो होता नहीं। वे बहुत समझदार थे। पिता एक किसान थे। खेती बाड़ी करके वह घर का खर्चा चला लेते थे। गरीबी के कारण वह एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सके थे। जो बड़े भाई ने फैसला लिया तब बड़े भाई ने और यह भी बड़े भाई के फैसले से ही संभव हुआ था कि उसने जब कहा था कि वह अनूप को आगे पढ़ाए और उसे खूब पढ़ाए। रमन ने बड़े भाई होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था। रमन ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को खूब निभाया। रमन की पत्नी मेघा ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की और अपना पूरा सहयोग दिया, जिससे कि अनूप अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर पाया। भाभी ने कभी इस बात को तूल नहीं दिया और कभी भी टोका टाकी तक नहीं की। सभी के सहयोग से ही अनूप पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया था। तब सबकी रजामंदी से उसका विवाह नेहा के साथ हुआ था। नेहा शहर में पली बड़ी लड़की थी। शादी के बाद 3-4 दिन तक ही उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी नेहा को वहाँ का माहौल अच्छा ही नहीं लगा। खैर, अनूप की नौकरी तो शहर में ही थी। उसे तो पता ही था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे-तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई। लेकिन उसके बाद पलट कर गाँव कभी गई नहीं। एक दिन अनूप के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे से किसान के पास। इसलिए उन्होंने अनूप को फ़ोन लगाया था। उस दिन अनूप ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस कारण रमन ने नेहा को फ़ोन लगाया। नेहा बहू, वो बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए अनूप को फ़ोन लगाया था। पर अनूप फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुँचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है और ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ। नेहा ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए अपने जेठ से कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसों के लिए फ़ोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ, पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई नेहा अपने कामों में लग गई। उसने अनूप के ऑफिस में जाने की जहमत तो उठाई ही नहीं। 15 मिनट के बाद रमन का दोबारा फ़ोन आया। इस बार नेहा ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अनूप कम से कम 2 या 3 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज सुबह की मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना किया था।
जब बार बार रमन का फोन आने लगा तो थक हार कर उसने फोन उठाया, लेकिन इस बार रमन की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहू, जरा अनूप से बात करा देना बिटिया, बहुत जरूरी है। उसके बाबू की तबीयत खराब हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको तसल्ली मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ, ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप तो गांव में बैठे हो, यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। नेहा ने तुनकते हुए कहा। बहू, तनिक सुन तो। पर नेहा ने सुना नहीं और फोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और जाकर अपने कमरे में सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूंगी, कहकर वह अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे उसकी नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा? बड़बड़ाती हुई नेहा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अनूप गुस्से में खड़ा हुआ था। नेहा कुछ कहती इससे पहले ही अनूप ने अंदर आते हुए नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तूने, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे लगता था कि एक दिन तू मेरे माँ पिताजी को खुद समझ जाएगी, उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान देने लगेगी, लेकिन मैं बहुत गलत था। अभी के अभी अपना सामान बांध नेहा और निकल यहाँ से। एक तो जोर का थप्पड़ पड़ा था गाल पे, ऊपर से ससुर की मौत की खबर सुनकर नेहा हक्की बक्की खड़ी रह गई। वो कुछ भी बोल नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहां पहुंच गए और उन्होंने अनूप को रोकते हुए कहा, ये सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए, हम कार लेकर आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। सास ससुर के बहुत समझाने पर अनूप ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं नेहा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर नेहा की माँ ने उससे कहा, तुम्हें अलग से कहना होगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई, आंखों में आंसू लिए नेहा ने फटाफट अपने बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर अनूप की आंखें मानो अंगारे बरसाने लगी, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए और नेहा के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वे लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर में जोर जोर से रोना धोना चल रहा था। लोग बाहर खड़े अनूप का ही इंतजार कर रहे थे। अनूप कार से उतरते ही बदहवासा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रखी थी। अनूप अपने पिता के चरणों पर सिर रखकर रो पड़ा। अनूप के करुण रुदन से पूरा घर गूंज उठा। अनूप वहीं जमीन पर बैठ गया और एकटक अपने पिता को निहारने लगा। उसे लग रहा था जो भी घटित हो रहा था वो सब एक भ्रम है और अभी पिताजी उठकर बैठ जाएंगे। अब क्या लेने आया है अनूप तू? तू तो बड़ा आदमी हो गया है ना, शहर में तुझे बहुत काम है, तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा। जा, तू जा, मैं देख लूंगा अपने बाबा को, अचानक रमन ने कहा। उसकी बात सुनकर अनूप सकपका सा उसे देखता रह गया। कब से फोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है? मेरे पास पैसे नहीं थे तभी तो तुझे फोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा ना जोड़ पाया। भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे, सचमुच। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी मेरे, पैसा तो कौन सी बात है। अनूप अपने भाई के गले लगकर बोला। अब तेरी जान का क्या करूंगा मैं, तू जा, तू मेरे मन से उतर गया, कहकर रमन ने अनूप को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था, सो बाबा का अंतिम संस्कार भी हो गया। 15 दिन अनूप वहीं रहा, लेकिन रमन ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में नेहा ने भी माफी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था, उसे फिर से लौटाया नहीं जा सकता था। अनूप ने वही फैसला ले लिया था कि अब वह नेहा के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने उसे मनाया, तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब यह रिश्ता तू तोड़ मत, अपनी गलती की माफी मांग तो रही है वह। देख बेटा, माफ करने वाला बड़ा होता है। आखिर माँ के आगे अनूप की बिल्कुल ना चली। वो नेहा के साथ शहर वापस तो आ गया, लेकिन यह टीस उसके मन में हमेशा बनी रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर रमन अनूप से कभी भी फोन पर बात नहीं करता।
हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और नेहा का रिश्ता काफी नॉर्मल भी हो चुका है। इधर नेहा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अनूप क्यों नहीं आया। आखिर वो भी तो अच्छी तरह से जानती थी उनकी बेटी की हरकत। उसने किया ही ऐसा काम था, तो वह अनूप से क्या शिकायत करती। नेहा अपने पापा के कमरे में गई, जहाँ उसके पिता लेटे हुए थे। उन्होंने नेहा से केवल एक ही बात पूछी, अनूप नहीं आया ना? पिता की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आई। आप चिंता मत करिए पिताजी, अभी आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है ठीक होना। अभी आप आराम करो और कुछ भी मत सोचो। बोझिल कदमों से इतना कहने के बाद बोझिल कदमों से नेहा कमरे से वापस बाहर लौट आई और बाहर वेटिंग रूम में बैठ गई। उसकी आंखें आंसू से धुंधला रही थी कि तभी उसको दूर से किसी की छवि आती हुई दिखाई दी। उसने अपने आंसू साफ किए तो देखा अनूप वहां खड़ा था। अनूप उसके पापा से मिलने उसके कमरे में चला गया। अनूप को देखकर नेहा के पापा की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। उनका हालचाल पूछने के बाद अनूप वहां से रवाना होने लगा। तब नेहा ने धीरे से कहा, थैंक यू अनूप, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर अनूप ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ कड़ाई से देखा और कहा, यह मेरी माँ के संस्कार है। उसने ही कहा था कि माफ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारी पापा की तो इसमें कोई गलती थी नहीं। कहकर अनूप नीचे आ गया। पीछे पीछे नेहा भी आ गई। नेहा चुपचाप अनूप के पीछे पीछे घर आ गई। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर न गुजरे। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।